हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 40 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे, लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और साथ में देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ हो सकता है तो क्या हो सकता है, क्या चल रहा है। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ रॉड्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी कितनी सारी है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ, सारी एनर्जी अच्छी है, कोई बहुत निगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो दिखाई दे रहा है पर बाकी सब कुछ सही लग रहा है। देखिए, आपके पर्सन की ओर से जो एनर्जीज यहाँ पर है ना, बहुत ज्यादा इमोशनली एक्टिव लग रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी रहेगा, फीलिंग्स भी स्ट्रांग है और कॉन्टैक्ट अप्रोच का इंडिकेशन भी दिख रहा है यहाँ पर। करंट फीलिंग्स की बात करते हैं हम यहाँ पर, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो पर्सन है आपके, उनके जो इमोशंस है, उन्होंने खुद के इमोशंस को होल्ड किया हुआ है, बहुत तकलीफ में है, अंदर ही अंदर तकलीफ तो बहुत हो रही है, अंदर से हर्ट है, रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड फील करते हैं ना। आपने उसको बिल्कुल, कितनी बार आपने उसको समझाया, सब किया, आपने उसकी बातों में आ गए, सारी चीजें हो गई। ठीक है, फिर आपने अभी परमानेंटली बात करना बंद कर दिया हो, मतलब उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की पर आपने ब्लॉक कर दिया हो, या बात ही नहीं की हो, या आपसे दूरियां ज्यादा बढ़ गई हो, या आपने बिल्कुल ही बोल दिया हो कि अब मुझे बात ही नहीं करनी है। तो वो अंदर से रिजेक्टेड फील करते हैं, हर्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं इमोशनली, डिटैचमेंट जैसे जिसको हम कहेंगे। ठीक है, एंड शायद आपके पर्सन जो है ईगो या फियर की वजह से ओपनली कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, टू ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर शोज के मतलब इनडिसिशन, वो इनडिसिशन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अप्रोच करूं या नहीं करूं वाली एनर्जी में है वो अभी। ठीक है, इमोशनल शिफ्ट क्या आया है, तो पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है विद दिस थ्री कार्ड कि आपके पर्सन जो है वो बहुत स्ट्रांग, ये बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग इमोशनल कॉम्बिनेशन है यहाँ पर विद दिस थ्री कार्ड्स जो आया है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है फीलिंग्स उनकी मतलब ट्रू है। ठीक है, सॉफ्ट भी है। नेक्स्ट 48 आवर्स में इमोशनल ओपनिंग पॉसिबल रहेगी। ठीक है, लग रहा है ऐसे यहाँ पर वो इमोशनली फिर से ओपन अप हो, आपसे बात करे, अपनी गलती का एहसास हो ना हो, एहसास हो जाए लेकिन आपको सॉरी शायद ना कहे, पर ये रहेगा। देखिए, नेक्स्ट 48 आवर्स में मैसेज आ सकते हैं, अपोलॉजी आ सकती है, इमोशनल क्यूरियोसिटी रहेगी, नई शुरुआत करनी है, ये बात भी दिमाग में रहेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ चलेगा। फीलिंग्स ओवरफ्लो, फीलिंग्स जो है ओवरफ्लो हो रही है उनकी, बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। इमोशनली आपके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग्स उसको आएगी और एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। रोमांटिक मूव, रीचिंग आउट, इमोशनल जेस्चर, ये सब कुछ यहाँ रहेगा। वो आपसे मिलना चाहेंगे, आपके तरफ आकर कुछ बोलना चाहे, ये सब होगा आने वाले टाइम में। ये जो अब तक उन्होंने डिटैचमेंट में चले गए, बात नहीं करना, ये नहीं वो नहीं, है ना, तो वो सबसे बाहर आकर फिर से उसी ट्रैक पर आ जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। मतलब पहले वाली जो बहुत अच्छी इमोशनल एनर्जी है वो दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इंटरनली सॉफ्टन हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इंटरनली बहुत सॉफ्ट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर साइलेंस चल रहा था तो ब्रेक हो सकता है, साइलेंस और बातचीत होगी आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो मैजिशियन, पेज ऑफ रॉड्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके साथ हम बात करें तो ये पर्सन जो है इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन फिर से एक स्टेप आपकी तरफ ले सकते हैं, अपने तरफ से खुद एक्शन ले, चाहे बात करने के बाद हो, या चाहे बात करना हो, चाहे मिलने आना हो, जो भी है ना। द मैजिशियन शोज इंटेंशनल एक्शन, कुछ इंटेंशन के साथ ही एक्शंस लेंगे, यानी रैंडमली कोई एक्शन ऐसे ही ले लिया, कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं। कॉन्शियसली कांटेक्ट या कम्युनिकेशन का एफर्ट लग रहा है यहाँ पर, कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, पेज ऑफ रॉड्स जो है सडन टेक्स्ट मैसेज मतलब दिखा रहा है यहाँ पर। चेकिंग स्टोरी स्टेटस, ये भी उनके दिमाग में रहेगा, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करें। ठीक है, फ्लर्टी एनर्जी भी दिख रही है थोड़ी बहुत। ठीक है, एक्साइटमेंट के साथ कांटेक्ट करेंगे आपको, ये बात भी रहेगी। ठीक है, लेकिन सिक्स ऑफ सॉर्ड्स जो है इंडिकेट करता है टेंशन रिड्यूस करना,
ये सब कुछ रहेगा। कन्फ्लिक्ट से मूव ऑन करने का भी रहेगा कि मुझे अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए लाइफ में, इस तरह से डिस्टेंस ब्रीज करने की अटेम्प्ट रहेगी। मतलब जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट किया है, हुआ है, उसको ब्रीज करना, उसको खत्म करना, उसको फिर से आपसे कनेक्ट करना, ये सारी चीजें। ठीक है। हिडन इमोशंस स्कोर क्या रहेंगे, तो 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है। बहुत यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है विद दिस कार्ड। एंड देखिए बहुत मिस करेंगे आपको, ये बात है यहाँ पर। इमोशनली कंफर्टिंग, डिजायरेबल और स्पेशल फेमिनाइन एनर्जी की तरह देखते हैं। आप फेमिनाइन हो, मतलब आप फीमेल हो चाहे मेल हो, फीमेल हो तो डेफिनेटली इसी तरह से वो सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली कंफर्टिंग हो, उसके लिए डिजायरेबल एंड स्पेशल पर्सन हो। लेकिन अगर आप मेल हो तब भी यही सोच रहेगी कि इमोशनली वो आपके साथ कंफर्ट फील करते हैं, आपके पास उसको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर मिसिंग यू वाली एनर्जी दिख रही है, साथ ही साथ में वो ओल्ड मेमोरीज दिमाग में ज्यादा चलेगी, उसके इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा गहराता चला जाएगा। ठीक है। विश फुलफिलमेंट, आई स्टिल वांट दिस वाली एनर्जी जो रहती है ना, मुझे अभी भी ये चाहिए मेरे लाइफ में, इस तरह से। ठीक है। तो ये रहेगा आपके पर्सन के दिमाग में चलता हुआ। द एम्प्रेस का जो कार्ड है उसके साथ है ना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्लस इमोशनल एडमायरेशन दिख रहा है यहाँ पर। आपकी एनर्जी उनके माइंड से इजीली जा ही नहीं रही है। ठीक है। ओवरऑल नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी। इमोशनल कम्युनिकेशन का हाई चांस दिख रहा है यहाँ पर, जब भी बात हो तो इमोशनल होकर ही करेंगे वो। ठीक है। सॉफ्ट अप्रोच या इनडायरेक्ट रीच आउट पॉसिबल रहेगा। पर्सन इंटरनली ऑलरेडी अटैच्ड है, फियर और इनसिक्योरिटी भी अभी भी है वहां। ठीक है। बट फीलिंग स्ट्रॉन्गर लग रही है इन सब के बावजूद, कि फियर भी लग रहा है, इनसिक्योरिटी भी लग रही है, पर फीलिंग्स स्ट्रांग है उसकी। ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं हम कि फीलिंग स्ट्रॉन्गर देन अवॉइडेंस, ऐसे मतलब जो जितना अवॉइड कर रहे हैं आपको उससे कई ज्यादा फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग रहेगी उसकी। ये डिस्टेंस जो उसने मेंटेन किया है उसके बाद है ना अब इमोशनल मोमेंट आ रहा है उसकी तरफ से, ये होगा। ठीक है। तो यहाँ मैं आपके लिए बता दूं तो आप थोड़ा सा अपने आप में रहिए, सेल्फ लव में रहिए, तो हमेशा ही बोलती हूँ मैं, लेकिन अपनी केयर कीजिए। ठीक है। आपका ऑरा इन दिनों इतना स्ट्रांग बना रहेगा कि हर कोई चाहेगा कि आपके साथ हो ले आप, मतलब यूनिवर्स ही आपको साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ऐसे आपको फीलिंग आएगी। आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है, पास्ट की कुछ बातें आपको भी याद आ सकती है, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी भी, क्योंकि डिसीजन लेना है तो आप अब की बार आप कंफ्यूजन में जाकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। ठीक है। आप ये मानते हो कि जो दिया है वही मिलेगा, एज अबव सो बिलो, इसीलिए आप लोग बहुत सोच समझकर फैसले कर रहे हो इन दिनों, और करोगे। आप भी इमोशनल फील करते हो अपने पर्सन के लिए, लेकिन आप अवेयर हो अभी खुद को लेकर, पहले जैसा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलू, वर्गो, जेमिनी हेवी एनर्जीज, माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। बहुत ज्यादा इमोशंस बढ़े रहेंगे आपके पर्सन के, वो दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। नई शुरुआत आप कर सकते हो अपनी तरफ से, अपने शर्तों पर आप नई शुरुआत करोगे अभी रिलेशनशिप की, ये बात यहाँ नजर आ रही है। हार्मोनी, अगर हार्मोनी चाहते हो अपने लाइफ में तो कोई भी बात को अपने ऊपर लेना, खुद को जिम्मेदार समझना छोड़ दो। ठीक है। किसी भी बात के लिए हीलिंग आएगी तभी जब आप ये सब कुछ छोड़ोगे कि नहीं मेरी वजह से हुआ, मैंने किया। अरे आप क्या करते हो, मतलब हमारे अंदर इतना पावर थोड़ी ना है, हम कुछ बोलेंगे तो हो जाएगा। इतना रहता तो फिर हमने सब कुछ अच्छा अच्छा ही बोला होता ना, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दो अगर ऐसा कर रहे हो तो, और किसी की कोई भी बात को दिल पे लेना बंद कर दो, तब जाकर यहाँ पर हीलिंग आएगी, हार्मोनी बनी रहेगी, और अपनी इन दिनों अपने जो भी आपके डिसीजंस है खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप वैसे ही लेने वाले हो। जर्नी की एनर्जी है यहाँ पर, हो सकता है आप ट्रैवलिंग करो। ठीक है। कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी रहेगी, आपके पर्सन जो हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट करने के लिए, और आप हर मुमकिन कोशिश करोगे सारी चीजों को सही से समझने के लिए कि ये पर्सन आए हैं वापस लौट कर, तो सच में ये जेन्युइन होकर आए हैं या कुछ और चीजें चल रही है इसके दिमाग में। ठीक है। आप अपने तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, लेकिन अपने चक्रास को पॉजिटिवली बैलेंस रखोगे तो ये सब कुछ होगा। ठीक है। नहीं तो अकेलापन बहुत ज्यादा फील हो सकता है, तो ये एंजाइटी वाली एनर्जी में नहीं जाना है, तो ओवर थिंकिंग बंद करना है आपने, पॉजिटिव सोचना है, मेडिटेशन करो, अच्छा लगेगा। ठीक है। एंजल ऑफ लव, तो यहाँ पर आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, आप इमोशनल सेंसिटिव बने हुए रह सकते हो, थोड़ा बहुत कहीं पर डिप्रेशन किसी किसी के लिए वो एनर्जी है, अगर वो ऐसा लगता है तो अपने आप को शांत करो, मेडिटेशन करो। ठीक है। इन दिनों आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी सही से काम करेगा, मतलब आप जो सोचोगे वो आपके लाइफ में आप पाओगे, इस तरह की एक एनर्जी भी बनी हुई रह सकती है काफी लोगों के लिए यहाँ पर। ठीक है। क्रिएटिविटी हाई रहेगी आपकी इन दिनों। ठीक है।
अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना, ये आपकी प्रायोरिटी हो सकती है इन दिनों, हमेशा रहती है, इन दिनों ज्यादा रहेगी। ठीक है, आपको इस रिलेशनशिप में फिलहाल ऐसे लग रहा है आसमान से गिरा खजूर में अटका। ठीक है, तो बहुत जल्द स्टेबिलिटी मिलेगी। कहाँ जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, ऊपर से आप सेंसिटिव हो, ठीक है, इमोशनल सेंसिटिव, तो एंजाइटी वाली एनर्जी लगना यहाँ मुमकिन है। लेकिन आप इस बात से अपने आप को तकलीफ देने के बजाय ये करना है कि खुद को शांत रखना है। ठीक है, मंत्र चैंटिंग करो, है ना, नेम चैंटिंग करो, वो बहुत सही रहेगा। नहीं तो फिर आप वॉक करके आओ, जहाँ अच्छी प्लेस होगी आपके घर के आस पास कोई गार्डन हो तो वहां जाके वॉक करके आओ, बहुत सही रहेगा आपके लिए। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखने की बहुत सारी कोशिशें आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान होता है, कोई बहुत बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, करना थोड़ा मुश्किल होगा शुरुआत में, पर फिर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, दूसरों की नहीं है, तकलीफ आपको होगी। तो अपनी केयर खुद करो, सेल्फ लव में रहो और आगे बढ़ो लाइफ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।